हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपको बर्क रफ्तार में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसकी टोटल आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन ये मुल्क पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देखता है। ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर कब उभरा? इस मुल्क के लोग इतने ज़हीन क्यों होते हैं? पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसके बारे में क्या लिखा है? ये मुल्क टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहाँ है? रात के वक़्त पूरे मुल्क में सफ़ेद और येलो लाइट को क्यों बंद कर दिया जाता है? ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरानकुन बातें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलो दोस्तों, मौजू की तरफ आते हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के नक्शे पर 1948 को उभरा और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के छोटे मुल्कों में शुमार किया जाता है। इसकी कुल आबादी 2024 के मुताबिक 1 करोड़ के करीब है। इतनी कम आबादी रखने के बावजूद इस मुल्क ने मुस्लिम ममालिक में कोहराम मचा रखा है। हत्ता कि मुसलमान इन यहूदियों से 99% ज़्यादा हैं। ये मुल्क मशरक़ एशिया में बहर रूम के साहिल समंदर पर वाक़ है। इस मुल्क के इर्द गिर्द फ़लस्तीन, शाम, उर्दन, मिस्र और लेबनान आते हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी और मजहबी ज़बान इब्रानी है। इसराइल में एक कहावत बहुत मशहूर है, इसका मतलब ये है गलत बात को कभी बर्दाश्त ना करें। अगर कोई गलत बात करता है तो उसे फ़ौरन पकड़ लिया जाता है, चाहे वो कितना अमीर और बाअसर अफराद क्यों ना हो। पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कौम सबसे ज़्यादा रिस्क लेती है और कामयाबी भी उसी को मिलती है। इसराइली लोग अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर इस कौम को एक कौम का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। ये कौम अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पूरी दुनिया के हॉस्पिटल में आपको मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हुए डॉक्टर्स मिलेंगे, लेकिन यहूदी डॉक्टर ना होने के बराबर मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहूदी कौम नौकरी करने के बजाय इन्वेस्ट करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जहाँ तक इनका ज़ोर चलता है चलाते हैं और अपने मुल्क को मजबूत से मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसराइली मज़हब के लिहाज से एक ऐसा साल भी आता है जिसमें तमाम असरीलियों के लोगों के कर्ज़े माफ़ कर दिए जाते हैं और इस साल पूरे इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता। हत्ता कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर भी इसराइल में कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करते और इसराइल में फहाशी इस कदर आम है जैसे कि बीचेस पर लड़के और लड़कियां बिल्कुल नंगे घूमते और समंदर में नहाते नज़र आते हैं और इस पर ना तो कोई पाबंदी है और ना ही कोई रोकथाम है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने सुना होगा कि हामिला औरतें जो भी काम करती हैं इन अयाम में, इन कामों का असर इनके बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। ये औरतें दौरान हमल फिज़िक्स, रियाजी और दीगर मशहूर मज़ामीन को हल करती हैं, जिसकी वजह से इनकी औलादें इतनी ज़हीन होती हैं और इन अयाम में अच्छी से अच्छी खुराक का भी इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से एक गहरा असर पड़ता है। इसराइल के चारों तरफ इसके दुश्मन मुल्क बैठे हुए हैं जो मौका मिलते ही इसे ख़त्म करने का इरादा भी रखते हैं। इस मुल्क का अभी तक कोई मुल्क कुछ नहीं बिगाड़ सका। यहूदी लोग दूसरे लोगों की तरह शादी को बड़ी अहमियत देते हैं और एहतराम की निगाह से भी देखते हैं। इनका कहना है जैसे लड़की या लड़का बालिग हो जाए तो इसकी फ़ौरन शादी करवा दी जाती है। अगर शादी ना करवाई बालिग होने के बाद ये लड़की जो गुनाह करेगी इसकी ज़िम्मेदारी इनके वालिदैन पर होगी। ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन
آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو کل ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر ہوں۔